माइक ऑन है? हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी के बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? खुशी, रजनी, श्याम, रिमझिम, नितिन, कुशाग्र, यशु, वंशिका, कृष्णा, रजनी, सनी, कृतिका, सृष्टि, यश, गुलाब, मोनिका, कुशाग्र, प्राची, नितेश, हिमांशी, फैजान, कृष्णा, मनीष, लवी, आदित्य, माही, रिया, अस्मिता, सलोनी, आनंद, फैजान, निकी, लवन्या, अलवीरा, आदित्य, अनामिका, कृष्णा, देवांशी, रानी, एकता, अमित, युसरा, जिज्ञासा, सोनाक्षी, फजील, सिद्धि। क्या हाल चाल है भाई आप सब बच्चों के? क्या हाल चाल है भाई? आप लोगों की 2 छुट्टियां हो गई मुझे लग रहा है ना? नहीं, एक ही हुई है, हमारी एक ही हुई है छुट्टी। दैट वाज ऑन 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 एक तो हो गया तुम्हारा राखी। हाँ, राखी वाले दिन ऑफ हुआ था तुम्हारा, और उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन ऑफ हुआ था। तुम्हारी 3 छुट्टियां हो गई। हाँ, 3 हो गई। राइट 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 राइट। तो हमारी 3 क्लासेस नहीं हुई है बेटा, मतलब 2 वीक से हम लोग नहीं मिले थे। तो आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत लंबे समय बाद। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के। स्कूल में एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या चल रहा है भाई? स्कूल में एग्जाम्स कब से हैं आप बच्चों के? हाँ बेटा, मैं शिखा मैम को जानती हूँ। कल क्लास थी नहीं बेटा, फ्राइडे है ना। इंग्लिश की क्लास तो फ्राइडे और सैटरडे होती है ना, तो फ्राइडे सैटरडे हो रही है इस वीक भी। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, दोनों दिन होगी क्लास। क्या हाल चाल है भाई? 25 अगस्त के लास्ट में, 27 सितंबर, 15 सितंबर, अक्टूबर, कल से। अच्छा जी, यानी एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं तुम लोगों के। सही है, बढ़िया 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 भाई, बहुत बढ़िया। ऑल दी बेस्ट आप सब बच्चों को आपके एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे अपने अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आएंगे भाई। ऑल दी बेस्ट आप सब बच्चों को आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। कल से एग्जाम है, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट बच्चों, ऑल दी बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। और आज की क्लास में मैं आप बच्चों को कराने वाली हूं एक पोएम जिसका नाम है बच्चों लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। ठीक है, क्या नाम है बच्चे? द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। बड़ी मजेदार ये पोएम होने वाली है, आपको मजा आएगा ये पोएम को करके। थैंक यू। एक बार जानते हैं कि इस पोएम में होगा क्या। ठीक है, एक बार जल्दी से जानते हैं कि इस पोएम में होगा क्या। तो भाई लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, सबसे पहले याद रखना बेटा, इसको ना हम लोग आइजल बोलते हैं, आइजल। ठीक है, लेक आइजल या लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, कुछ बट मैं लेक आइजल बोलूंगी ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, और इस जगह का नाम है इनिसफ्री, इनिसफ्री। ठीक है, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, यानी बेटा वो तालाब जो आइजल नाम की है और इनिसफ्री नाम की जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेटा एक पोएट के बारे में जो कहते हैं कि मुझे इस दीन दुनिया में नहीं रहना, मुझे ये दुनिया की जो चकाचौंध है मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं अलग जाकर रहूँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं कहीं अलग जाकर रहूँ, अपना जीवन अलग से काटूँ, और वहाँ पर मुझे कोई भी परेशान करने वाला, वहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसा हमारे पोएट का मन कहता है कि ऐसा उनका जीवन होना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आप बच्चों को आज की क्लास पढ़ाना स्टार्ट कराऊं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत कर देते हैं भाई। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर है बेटा ये आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून जो आप सब बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता है।
भाई सबसे पहले रकून को हेलो बोल दो। ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो हर क्लास की स्टार्टिंग में आकर भैया आप लोगों को मिलता है और हर क्लास में आपका स्वागत करता है। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सब बच्चों का 3 क्लासेस के बाद आपकी इंग्लिश की क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो एक बार बात कर लेते हैं कि इस लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री में होगा क्या, है ना। एक बार बात कर लेते हैं कि इस लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री में होगा क्या। और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये आपकी बुक्स में कौन से पेज नंबर पे है। ये आपके बीहाइव में है, लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री बीहाइव में है बेटा। और ये है आपकी बुक का कितना पेज नंबर 54, ठीक है। बुक के पेज नंबर 54 पर ये कविता है, ठीक है। बुक के पेज नंबर 54 पर ये कविता है और बुक का नाम है बच्चों बीहाइव। तो आपकी बीहाइव की जो किताब है उस किताब के अंदर पेज नंबर 54 पर, यानी आपके 54 नंबर 54 नंबर पन्ने पर ये किताब, ये कविता लिखी हुई है जिसका नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ठीक है। अब याद रखेंगे बच्चों, इस पोएम को लिखने वाले राइटर, तुम्हारे बुक में 92 है बेटा, मेरी बुक में 54 है, मेरी बुक में 54 है, मेरी बुक में 54 है। मैं क्या करूं, ठीक है। बुक में नहीं है, बुक में है बेटा, बुक में है, बुक में है, 100% बुक में है। हो सकता है आपकी नई किताब हो सकता है आपकी बुक में किसी और पेज पे दी गई हो, पर मेरे में भैया 54 पे दे रखी है, तुम्हारी शायद नई किताब होगी बेटा। तो ये कविता लिखी किसने है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस कविता के राइटर कौन है। तो भाई ये कविता लिखने वाले राइटर का नाम है W.B. यीट्स, ठीक है। ये कविता लिखी है बेटा W.B. यीट्स ने। W.B. यीट्स में W जो है बेटा वो है विलियम के लिए, B जो है बेटा वो है बटलर के लिए, Y जो है बेटा वो है यीट्स के लिए। तो ये पोएम लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, ठीक है। ये पोएम जो है बच्चों आपकी किताब में जो दी गई है, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है विलियम बटलर यीट्स, ठीक है। मैं बेटा एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, जो आप लोगों की पाठ्यक्रम की जो बेसिक किताब होती है ना एनसीईआरटी, मैं आपको उससे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, भाई ये कविता क्या कहती है, क्यों कहती है, किस लिए कहती है, क्या कहानी है भैया। क्या कभी आपका भी मन किया है कि मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेला कहीं जाकर पहाड़ों में रहूं, जहां पर सिर्फ अकेला मैं रहूं, या तुम लड़का हो या लड़की जो भी, कि मैं जाकर अकेला पहाड़ों में रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, मुझे कोई परेशान करने वाला ना हो, वहां पर सिर्फ मैं हूं, है ना। रतन तुम्हें आती है वो, मैंने बटलर नहीं बेटा, बटलर ही लिखा है, BUTLER, बटर तो ये हो जाता, बटलर ही लिखा है ना। तो कहानी में कभी आपके मन में ये आया कि मैं भी कभी जाऊं पहाड़ों में रहूं अकेले, ठीक है, वहीं पर अपनी फसल उगाऊं, 4-5 सब्जियां हो, ठीक है, वहां पर ही दिन हो, वहीं पर ही शाम हो, वहीं पर ही दोस्त हो, वहीं पर ही मैं मजे करूं, मुझे कोई परेशान करने वाला ना हो, वहां पर सिर्फ मैं अकेला होना चाहिए हूं, है ना। या फिर मैं कहती हूँ पहाड़ों में नहीं, तुमने सोचा होगा तो सोचा होगा नदी के किनारे, बीच के किनारे मेरा एक घर हो, ठीक है, मुझे कोई परेशान ना करे, मैं जैसा अपना जीवन जीना चाहूं वहां पर मैं वैसा जीवन जी सकूं। तो यहाँ पर बेटा हमारे जो पोएट हैं, यहाँ पर हमारे जो पोएट है बेटा, जिनका नाम है विलियम बटलर यीट्स, ये भी यहाँ पर बेटा मम्मी पापा के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाना चाहते हो, ठीक है। तो भाई आपका भी कभी कभी मन करता होगा कि हम भी अलग जाके रहें, जहाँ पर कोई दुनिया की परेशानी हमें ना झेलनी पड़े, हम खुश रहे, हमें कोई परेशान ना करे। सबके मन में ऐसा ख्याल जरूर आया होगा कि हमारा जीवन भी ऐसा हो जिसमें हमें परेशानियां ना झेलनी पड़े, जिसमें हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो बेटा पोएट्स हैं, बटलर बेटा BUTLER तो लिखा है मैंने, हमारे जो पोएट है बेटा यहाँ पर, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है यहाँ पर विलियम बटलर यीट्स, वो भी यही कहते हैं कि देखो मैं शहर में नहीं रहना चाहता,
ठीक है, हमारे विलियम बटलर यीट्स जो है बेटा संजीव यादव, वो बताते हैं कि मैं भी शहर में नहीं रहना चाहता, मुझे रहना ही नहीं शहर में, मैं जाना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ एक लेक के पास। और वो कहाँ रहना चाहते हैं बेटा, वो रहना चाहते हैं लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री के पास। ठीक है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, इनिसफ्री नाम की जगह पे, जहां पर एक लेक इजल नाम की एक लेक है, एक आप ये कह सकते हैं तालाब है, एक झील है, उस झील के पास बेटा ये रहना चाहते हैं, ये नेचर के करीब रहना चाहते हैं। ठीक है, ये नेचर के पास रहना चाहते हैं और अपना जीवन एंजॉय करना चाहते हैं। बच्चों बहुत सारी बातें कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैं आपका चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, थोड़ी देर में जब बातें पूरी हो जाएंगी तो चैट बॉक्स ऑन कर देंगे। I will arise and go now। और सब बच्चे कृपया करके प्लीज ध्यान क्लास में दीजिए, आप लोगों के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं तो आप लोगों को ये कविता आनी चाहिए। I will arise and go now। तो यहाँ पर I किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर यूज हो रहा है ये विलियम बटलर यीट्स के लिए। ठीक है, विलियम बटलर BUTLER। ठीक है, ये विलियम बटलर यीट्स कहते हैं कि I will arise, वो कहते हैं अब मैं उठूंगा and go now, और मैं चला जाऊंगा एंड गो टू इनिसफ्री, और कहां पर जाऊंगा, इनिसफ्री चला जाऊंगा, ये जो इनिसफ्री नाम की जगह है यहां पर जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पर जाकर एक स्मॉल कैबिन बनाऊंगा, वहां पर जाकर एक छोटा सा रूम बनाऊंगा ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड। क्ले का मतलब हो गया बेटा मिट्टी से और वैटल से। अब वैटल क्या होता है, वैटल होता है बेटा घर के अंदर जो बीम डलती है ना वो, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, तो हमारे पोएट जो है बेटा वो कुछ इस तरीके का घर बनाना चाहते हैं जहां पर ये दीवार जो है बेटा ये क्ले से बनी हुई है, ये मिट्टी की बनी हुई दीवार है, और ये जो बीम आप देख पा रहे हैं घर के अंदर, इसको बोला गया है वैटल्स। ठीक है, इसको बोला गया है वैटल्स। तो हमारे पोएट है वो बताते हैं कि मैं घर बनाना चाहता हूं जो क्ले का और वैटल्स का बना हुआ हो। किसका बना हुआ हो, क्ले का बना हुआ हो और वैटल्स का बना हुआ हो। ठीक है, क्ले और वैटल्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया। क्ले का मतलब होता है बेटा मिट्टी, और वैटल्स का मतलब होता है बीम, जो घर के अंदर डाली जाती है ताकि घर की आप नींव खड़ी कर सको। जैसे मैं यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ। देखो वैटल्स क्या होते हैं, वैटल्स होते हैं बेटा वुडन पोल्स, ये बड़े बड़े लकड़ी के डंडे होते हैं जो थिन ब्रांचेस के साथ जोड़े जाते हैं घर में एक दीवार बनाने के लिए या छत बनाने के लिए। तो वापस से आप इमेज को देखिए यहाँ पर कि ये बड़े बड़े लकड़ी के डंडे हैं जिनको सेट किया गया है, और इनके साइड में बेटा क्ले से, मिट्टी से दीवारें बनाई गई हैं। तो हमारे पोएट भी यही कहते हैं कि मैं एक ऐसे ही छोटे से कैबिन में रहना चाहता हूं जो क्ले का और वैटल्स का बना हुआ होगा, जो कि मिट्टी का और हमारी लकड़ी की बीम का बना हुआ होगा, लकड़ी के गॉर्डर का बना हुआ होगा। 9 bean rows will I have there। अब वो कहते हैं 9 bean rows, यानी वो कहते हैं 9 लड़ियां मैं लगाऊंगा इस तरीके से बीन्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पर जहां पे मेरा घर होगा, जिस किनारे में, लेक के किनारे में जो मेरा घर होने वाला है, वहां पर मैं 9 बीन रोज लगाऊंगा। बीन मतलब बेटा क्या, बीन मतलब यहाँ बीन्स, जो आपके बीन्स नहीं होती, बीन्स नहीं खाते, फलियां खाते हैं ना बीन्स, तो वो कहते हैं यहाँ पर मैं 9 बीन रोज लगाऊंगा। ठीक है, 9 ऐसे वो लगाएंगे, लाइनें लगाएंगे बेटा वो बीन्स की। ठीक है, और ये बीन्स क्यों लगाएंगे, फॉर फूड, ताकि वहां पर वो अपना खाना खुद उगा सके। ठीक है, वहां पर वो एक छोटा सा फार्म बनाएंगे जहां पर वो अपना सारा का सारा खाना खुद उगाएंगे, और वहीं से सारी फसल तोड़ के, वहीं से सब्जियां तोड़ के, अपने ही खेत में से सब्जियां तोड़ के खा लेंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वो कहते हैं एक छत्ता बनाऊंगा वहां पर मैं। ठीक है, और वो कहते हैं वहां पर एक छत्ता बनाऊंगा मैं हनी बी के लिए, ताकि वो उन्हें क्या प्रोवाइड कर सके, हनी प्रोवाइड कर सके। तो वो कहते हैं ना तो मेरे जीवन में फिर खाने की कमी होगी और ना ही मेरे जीवन में मिठास की कमी होगी। वो कहते हैं मैं जाऊंगा इनिसफ्री, जो लेक है, जो इनिसफ्री नाम की जगह है, वहां पर एक इजल नाम की लेक है, उस लेक के किनारे में अपना एक घर बनाऊंगा। वो घर बना होगा बेटा मिट्टी का, और लकड़ी की बीम उस घर के अंदर डली हुई होगी। उस घर के आगे मैं लगाऊंगा एक 9
बीन रोज, ठीक है। वहां पर मैं लगाऊंगा अपने खाने के लिए 9 फसलों की इस तरीके से लाइनें, ताकि उनमें मैं अपनी फसल उगा सकूं और खा सकूं। साथ ही साथ वहां पर लगाऊंगा मैं एक मधुमक्खी का छत्ता, जिससे मुझे हनी मिलता रहे, जिससे मुझे शहद मिलता रहे, ठीक है, और उस शहद को मैं अपने खाने में जो है यूज कर सकूं। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो कहते हैं मैं वहां पर अकेला रहूंगा, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं वहां पर अकेला रहूंगा इन बी लाउड ग्लेड। तो वहां पर आवाज क्या होगी, सिर्फ बीज की आवाज। वो कहते हैं वहां पर और कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीज की आवाज होगी, वहां पर कोई शहरी शोर नहीं होगा। इट विल बी अवे फ्रॉम द सिटी। पोएट कहना चाहते हैं जहां पर भी मैं रहूंगा वो शहर से बहुत दूर होगा, वो सिटी से बहुत दूर होगा, वहां पर बहुत शांति होगी, वहां पर मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। वहां पर सिर्फ एक आवाज आएगी मुझे, जैसे शहर में तो आपको गाड़ियों की आवाज आती है, लोगों की बोलने की आवाज आती है, 10 तरीके की आवाजें आप अपने शहरी जीवन में देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पर इस जगह पे सिर्फ एकांत होगा, यहाँ पर इस जगह पे सिर्फ शांति होगी, ये सिटी से दूर होगी, यहाँ पे शोर नहीं होगा देश शहर का कोई भी, यहाँ पर सिर्फ बीज की आवाज होगी, यहाँ पर सिर्फ मुझे मधुमक्खियों का भिनभिनाना सुनाई देगा, और मैं नेचर के बीच में बिल्कुल नेचर की गोद में बैठा होऊंगा। ये हमारे पोएट कहते हैं। एक बारी मुझे सब बच्चे बता दो कि क्या बच्चों को यहां तक कहानी समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला है, क्या बताया है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो एक बार यस यस ये टाइप कर, जो आपका वो आता है पोल, क्या कहते हैं, आपका टेम्पलेट आता है, उस पर यस कर दो मुझे, ठीक है। तो पोएट जो है हमारे वो बड़े खुश हैं और वो अकेले रहना चाहते हैं, वो शहर से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें गांव की जो शांति है उसका एहसास बेटा उन्हें अपने जीवन में चाहिए, ठीक है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं, इतने आप लोग बताइए कोई डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहें तो। ये पोएम जो है बेटा बड़ी फॉर्मली ओपन करती है विद द वर्ड्स आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि ये जो पोएम है ये बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने ओपन करती है, ये बोलकर कि मैं इनिसफ्री जाऊंगा और इनिसफ्री जाकर मैं अपना एक छोटा सा आशियाना बनाऊंगा, वहां पर जाकर मैं अपना घर बनाऊंगा जो कि मिट्टी का और हमारी लकड़ी की बीम पे ऊपर बना हुआ होगा। साथ में घर के आगे मैं बिछाऊंगा वहां पर 9 बीन रोज। बेटा सुनीत, मेरा नाम निहारिका है, वहां पर वो कहते हैं मैं लगाऊंगा 9 पौधे, ठीक है, 9 लंबी लंबी लाइनों के अंदर मैं पौधे लगाऊंगा बीन्स के, फलियों के, ताकि मैं खाना खा सकूं। साथ ही साथ वहां पर मैं रखूंगा मधुमक्खी का एक छत्ता, ताकि मधुमक्खियों से मुझे शहद मिल सके, और शहर की आवाजों से बहुत दूर मैं वहां पर शांति में, एकांत में सिर्फ बीज के भिनभिनाने की आवाज को सुनूंगा, ठीक है। ये हमारे पोएट कहते हैं। चार्ट फिर से बंद कर रही हूं, अगला पैराग्राफ समझाकर फिर से बेटा हम लोग हमारे चार्ट को खोलेंगे। अब पोएट क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। अब वो कहते हैं शहर से दूर, अवे फ्रॉम द सिटी। पोएट कहते हैं कि भैया अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है, शहर से दूर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ही विल फाइंड पीस देयर, वहां पर बेटा उन्हें शांति मिलेगी जो उनके जीवन में, वैसे शांति की स्पेलिंग गलत हो गई, वहां पर बेटा उन्हें वो शांति मिलेगी जो उनके जीवन में वैसे नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ होगा ही नहीं। वो कहते हैं जंगलों के बीचों बीच एक झील है, उस झील के किनारे मेरा घर है, वहां पर कोई शोर नहीं है, वहां पर लोग नहीं है, वहां पर मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो पोएट कहते हैं कि जब मैं वहां पर लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री में रहूंगा तो वहां पर मुझे बहुत पीस मिलने वाला है, वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि वो कहते हैं अगर शांति की बात की जाए, अगर एकांत की बात की जाए, साइलेंस की बात की जाए, तो इट कम्स ड्रॉपिंग स्लो। जिस तरीके से बूंद बूंद बेटा पानी गिरता है, ठीक है, वो कहते हैं जिस तरीके से बूंद बूंद पानी गिरता है वैसे ही जो पीस है वो भी धीरे धीरे आता है,
ठीक है, इसीलिए पीस जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि आप गए और एक ही दिन में आपको लगा कि वाह क्या जगह है, नहीं, धीरे धीरे बेटा आपका दिल वहां लगने लगेगा, धीरे धीरे वहां पर आप अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे। तो पोएट कहते हैं मैं वहां जाऊंगा और मैं रहूंगा, वहां पर मैं शांति से रहूंगा, वहां पर मैं पीस से रहूंगा, बड़ा अच्छा जीवन काटूंगा, क्योंकि शांति इतनी आसानी से नहीं आती। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो बेटा पीस है, जो शांति है, वो जीवन में धीरे 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 आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। अब वो कहते हैं कहाँ से? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स का मतलब होता है बेटा घूंघट। तो पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब मॉर्निंग चढ़ेगी, जब रात का घूंघट हटेगा, वो कहते हैं जब रात का घूंघट हटेगा, जब रात को क्रिकेट, जहां पर झिंगुर जिन्हें कहा जाता है, अब रात को आपने कितनी बारी झिंगुरों की आवाज सुनी होगी, वो किर्र 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 करते रहते हैं घरों के अंदर, है ना। तो वो कहते हैं कि वो जो आपकी रात को जो आपके झिंगुर वहां पर किरकिर किरकिर कर रहे होंगे, जब आपके झिंगुर बेटा वो किरकिर करना बंद कर देंगे, और जब धीरे धीरे रात का जो आप कह सकते हैं घूंघट है वो छटेगा, जब रात का घूंघट हटेगा तो सुबह आएगी, जब मॉर्निंग आएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप शहर में बेटा सुबह होते हुए देखें, और अगर आप एक विलेज में, अगर आप एक गांव में, अगर आप पहाड़ों में सुबह होते हुए देखें, तो बेटा उन दोनों सुबहों में बहुत फर्क होता है। पहाड़ों की सुबह सच में देखने वाली होती है। द मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अब वो कहते हैं यहाँ पे रात भी यहाँ पर ग्लिमर है, रात भी यहाँ पर चमकदार है। क्यों चमकदार है बेटा रात यहाँ पर? क्योंकि हो सकता है कि रात को यहाँ पर जुगनू निकल आते हों। तो वो कहते हैं मैं नेचर के इतना करीब हूं यहाँ पर कि मैं नेचर का, मैं प्रकृति का सबसे बेस्ट रूप यहाँ पर देख रहा हूँ, जहाँ पर रात में झिंगुर बोलते हैं, धीरे धीरे रात का घूंघट हटता है और सुबह का सवेरा आता है, सुबह की रोशनी आती है। यहाँ की रातों की भी अगर बात की जाए तो जो रातें हैं बेटा वो भी बड़ी चमकदार हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर जुगनू निकलते हैं। एंड नून का मतलब होता है बेटा दोपहर, अ पर्पल दोपहर, अ पर्पल ग्लो। और वो कहते हैं दोपहर को जो यहाँ का आसमान है, आसमान जो है बेटा वो पर्पल होता है, पर्पलिश, पर्पल जैसा, ठीक है, पर्पल प्लस ब्लू का मिक्स होता है, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पर सब इतना खूबसूरत है कि यहाँ की रात बड़ी सुंदर, रात बड़ी चमकदार होती है, दोपहर बड़ी खूबसूरत होती है, ठीक है। दोपहर को यहाँ पर पर्पल और ब्लू से कलर का आसमान देखने को मिलता है, बड़ा सुंदर लगता है वो। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और वो कहते हैं शाम के समय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिनेट्स के पंखों के साथ यहाँ पर बहुत सारी, लिनेट्स नाम एक पक्षी होता है बेटा, ठीक है, ये एक बर्ड होता है। वो कहते हैं ये लिनेट्स यहाँ पर घूमने आती है। मैं आपको लिनेट्स दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। ये रहा बेटा लिनेट, दिस इज अ लिनेट बर्ड, ठीक है। वो कहते हैं शाम के समय ये लिनेट बर्ड्स जो हैं बेटा ये बाहर निकल आती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ से सुबह से लेकर रात तक आप किसी भी समय की बात करो, यहाँ पर जो समय है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है, ठीक है। यहाँ पर मॉर्निंग्स जो होती हैं बेटा उन्हें कैसे दिखाया गया है? उन्हें बड़ा ही पीसफुल दिखाया गया है कि सुबह बड़ी पीसफुल होती है। आफ्टरनून जो है बेटा, दोपहर जो है उसको एक पर्पल ग्लो से दिखाया गया है कि दोपहर के समय पर यहाँ पर पर्पल पर्पल चमक होती है, ठीक है। इवनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो शाम जो है यहाँ पर बेटा वो क्या दिखाया गया? लिनेट स्विंग, कि यहाँ पर शाम के समय पर लिनेट नाम के पक्षी जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जो नाइट है बेटा उसे ग्लिमर बोला गया है, उसे शाइनी बोला गया है, ठीक है, ऑल ग्लिमरिंग बोला गया है कि रात को भी यहाँ पर जो है आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, रात के समय पर भी ये जगह चमक रही होती है। और क्यों चमक रही होती है? शायद से बेटा यहाँ पर जुगनू निकल आते होंगे, तो जुगनू जब चमकते हैं तो वो जगह जो है वो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो पोएट का कहना यह है कि ये जगह भले ही शहर से बहुत दूर है, लेकिन ये जगह की अपनी एक बड़ी खूबसूरती, इस जगह की अपनी एक खूबसूरती है। और वो खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आप कुछ भी देख लो, सुबह शाम या रात, ये समय आपको बहुत खूबसूरत जो है वही व्यतीत होगा, ठीक है, क्लियर।
यहां तक एक बार सब बच्चे मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को पोएम यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब एक बारी मैं आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मुझे लग रहा है एक ही पैराग्राफ बचता है ना। इसके बाद क्योंकि बेटा सिर्फ एक ये पैराग्राफ बचता है, तो इस पैराग्राफ को कराने से पहले मैं एक बारी आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ रहता है। थैंक यू बच्चे। रिया मैम मेरे पास बुक नहीं है। कोई नहीं बेटा, मैं करा रही हूँ ना उमंग, आप यहीं से देख सकते हो। ग्लेड का मतलब होता है बेटा शोर। लिनट्स ग्रुप में होते हैं, हाँ यस। मैम संडे को टेस्ट होता है। मैम न्यू स्टूडेंट टू प्लीज मत बता दीजिएगा। है राज, अब तो पता लग गया सबको। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बेटा व्याख्या। मैम दो इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर टाइप करूं, आप बता सकते हैं? हाँ कर दो बेटा संजीव। टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटा? टेस्ट का सिलेबस आपको मिल गया होगा आपकी कम्युनिटी पर, सॉरी अनाउंसमेंट पर। बीन रोज बेटा, बीन मतलब फलियां, तो फलियों की रोज लगा दी, मतलब रोज मतलब ऐसे जो आपके लाइनें। ग्लो का मतलब रोशनी। शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू बच्चे। हाइव छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। हाँ बेटा आता है। नहीं तुम्हारे नहीं आता, 9th में नहीं आता। मैम स्टोरी शॉर्ट में समझा दो। स्टोरी नहीं है बेटा, पोएम है। विद्या प्रकाशन है, कोई नहीं है विद्या प्रकाशन से देख लो। टाइफाइड हो गया है, कोई नहीं बच्चे। सूर्यांश ध्यान रखो। क्या समझ नहीं आया अंकित? हाँ शिफा। अच्छा, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं बेटा कि जब वो इस जगह पर आएंगे तो उन्हें कुछ पीस मिलेगा, उन्हें अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो जीवन में दुख परेशानियां तो बहुत है, लेकिन जीवन के अंदर शांति का आना जो है ना वो बहुत धीरे है। इंसान के जीवन में शांति की अनुभूति इतनी आसानी से नहीं होती। इंसान को जो शांति है, मन की शांति बड़े धीरे धीरे मिलती है। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर अगर वो दिन की बात करें या रातों की बात करें, तो वो कहते हैं यहाँ पर जो रात का घूंघट है, जो रात के अंधेरे का घूंघट है, वो सुबह छट जाता है, सुबह वो घूंघट हट जाता है और सुबह हो जाती है। रात जो है बेटा यहाँ पर वो चमकदार है, इट्स ऑल अ ग्लिमर, नून अ पर्पल ग्लो। और दोपहर यहाँ पर बड़ी सुंदर है, जिसमें आपका जो आसमान है वो बड़ा पर्पल पर्पल सा दिखता है, बैंगनी से रंग का दिखता है। एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और जो शाम है बेटा वो लिनेट विंग से भरी हुई है। हाँ बेटा संजीव मैं जानती हूँ। बिल्ड बीन रोज हनी बी, बेटा बिल्ड का मतलब बनाना, बीन का मतलब फलियां, रोज का मतलब आपकी वो लाइनें जिन्हें हम कह सकते हैं, हनी बी का मतलब मधुमक्खी, लाउड का मतलब शोर, ग्लेड का मतलब शोर होना। ये बेटा स्नेहा जल्दी मैं करवा दूंगी, ये हो जाएगा, ये आपके पास अगले लेक्चर तक आ जाएगा। पहले ही ये आपके पास अगले लेक्चर तक आ जाएगा, सॉरी अगले वीक तक आ जाएगा। एक अगला लेक्चर में डलवा दूंगी आप लोगों के लिए रिपोर्टेड स्पीच का, टेंशन मत लो। रिपोर्टेड स्पीच नहीं, एक्टिव पैसिव का, सॉरी। अब आखिरी लाइनों में पोएट क्या कहते हैं, इन आखिरी पंक्तियों में पोएट क्या कहते हैं? हमारे पोएट कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ। पोएट कहते हैं अब मैं उठूंगा, आई विल गेट अप एंड आई विल गो नाउ, अब मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वो कह रहे हैं मैं उठ के जा रहा हूं यहां से, क्योंकि दिन रात, अब आप देखो मैं कहती हूँ ये लेक है और यहां पर ही इनका घर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर ही इनका घर है, तो पूरे दिन और रात बेटा पानी जो है वो चलता रहता है। तो जो पानी है बेटा वो आएगा, कोने से टकराएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर पानी पीछे आएगा, कोने से टकराएगा, फिर चला जाएगा, फिर पानी पीछे आएगा, टकराएगा और कोने से चला जाएगा। तो वो कहते हैं यहाँ पर दिन रात, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज पड़ेगी, वो है लेक वाटर लैपिंग की। लैपिंग का मतलब होता है हिटिंग, कि पानी जो है वो आ रहा है और टकरा रहा है विद लो साउंड्स, हल्की हल्की आवाज से पानी आ रहा है और किनारे से टकरा रहा है। तो आप भी बीच पर कभी गए होंगे तो आपने भी सुना होगा
कि जब पानी आता है बेटा तो पानी के टकराने की आवाज आती है। जब पानी मिट्टी पे आता है तो पानी की आवाज आ रही है, फिर पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो पानी की आवाज आती जाती रहती है। तो पोएट क्या बताते हैं? पोएट बताते हैं कि यहाँ पर भी ये सेम चीज हो रही है कि हमारा जो पानी है, पोएट कहते हैं दिन रात यहाँ पर मेरे घर के पास मुझे सिर्फ एक आवाज आती है कि किस तरीके से वो पानी की लहरें आ रही हैं, पत्थरों से टकरा रही हैं और कैसे वो लो साउंड क्रिएट कर रही हैं, कैसे वो बस एक हल्की आवाज क्रिएट कर रही हैं। और वो जो हल्की आवाज है वो बताते हैं कि मेरे दिल तक जा रही है। वो हल्की आवाज जो है मुझे बहुत लुभा रही है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वो मेरे दिल को सुकून दे रही है, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। While I stand on the roadway or on the pavement gray, I hear it in deep heart score. अब वो कहते हैं मैं कहीं पर भी हूं, मैं यहाँ रोडवे पर खड़ा हूँ। रोडवे बेटा कहाँ होता है? सड़क कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? सड़क बेटा आपको देखने को मिलती है सिटी में, सड़क आपको देखने को मिलती है शहर में। और ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट का मतलब होता है बच्चा फुटपाथ, ग्रे का मतलब जो ग्रे कलर का होता है। तो पोएट कहते हैं कि भले ही मैं शहर की सड़कों पे हूं या फिर हूं बेटा मैं पेवमेंट ग्रे पे या फिर मैं फुटपाथ पे हूं, इसका मतलब ये है कि वो बताते हैं मैं कहीं भी हूं, मैं शहर में भी अगर होऊंगा ना, तो ये जो आवाज है, ये जो आवाज है बेटा पानी के आने की, जाने की, पानी के टकराने की, वो नेचर की सुंदरता, आई हियर इट इन डीप हार्ट स्कोर। वो कहते हैं मुझे वो सुनाई देता है मेरे दिल में, सुनाई देना, ठीक है। वो कहते हैं ये आवाज जो है ये मुझे सुनाई देती है मेरे दिल के कोर में, यानी मेरे तहे दिल में, आप कह सकते हैं दिल की गहराई में, ठीक है। वो कहते हैं एक बार मैं यहां गया और इस जगह ने मुझे इतना प्रभावित किया, मैं इस जगह जाकर इतना प्रभावित हुआ कि अब इस जगह की जो आवाज है वो मेरे दिल की गहराई में बस चुकी है। मैं शहर में हूं, मैं गांव में हूं, मैं सड़क पर चल रहा हूं या मैं कहीं पर भी हूं, मेरे मन में मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज है किसकी? वो आवाज है बेटा यहाँ पर लेक वाटर लैपिंग की, वो हल्की हल्की मंदी आवाज जो उन्हें सुनाई देती है कि किस तरीके से वो पानी की जो लहरें हैं वो किनारे से टकरा रही हैं। और यहाँ पर आकर पोएम खत्म हो जाती है। पोएट का कहने का मतलब ये था कि आप भले ही नेचर से कितना भी दूर क्यों ना हो, ठीक है, आप नेचर से कितना भी दूर क्यों ना हो, नेचर का एक ऐसा असर है बेटा जो आपके दिल पे हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, जैसे यहाँ पर पोएट के दिल पर रह गया है। ठीक है, समझ में आया? एक बार सब बच्चे जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को ये पोएम क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर आकर बेटा ये पोएम खत्म हो जाती है। पोएम क्लियर है? फटाफट से बताओ एक बार, क्लियर है? क्योंकि अब हम करेंगे पोल्स। ठीक है, सवाल दिया गया है बेटा, व्हाट डज द पोएट हियर डे एंड नाइट इन द कोर ऑफ हिज हार्ट। दिन रात पोएट को सिर्फ एक आवाज कौन सी आती है? आपके पास ऑप्शन है द साउंड ऑफ लेक वाटर लैपिंग अगेंस्ट द शोर ऑफ द इनिसफ्री। मतलब वो जो पानी की आवाज है, पानी के टकराने की जो आवाज है बेटा, उन्हें वो सुनाई देती है। द क्राइज ऑफ चिल्ड्रन टेलिंग हिम टू कम बैक होम, उन बच्चों की आवाज जो उन्हें कहते हैं कि घर आ जाइए। द क्राई ऑफ हिज कंट्री मैन टू फाइट फॉर हिज कंट्री, उनके देश के लोगों की आवाज जो उन्हें कहते हैं कि आप हमारे लिए लड़िए। या द क्राई ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स कि आप आइए और हमारे साथ फॉरेस्ट में रहिए। बेटा मैं कैसी हूँ सत्यार्थ? मैं अच्छी हूँ। पोल मैंने चालू कर दिया है, फटाफट से आप लोग बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। बेटा मेरा नाम निहारिका है सुनीत, आप नए हैं क्या बैच में? देखा चैट बंद करने का फायदा कितना हुआ? 30 मिनट्स में पोएम खत्म हो गई। अब तुम पोल भी सब बच्चे मुझे अच्छा आंसर देते हुए दिख रहे हो। तो भाई क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब उनको दिन रात वो कहीं भी हो, उनके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है और वो एक आवाज है बेटा उस पानी की लहरों का टकराना। बहुत बढ़िया, 95। पढ़ा, अगली बारी भी चैट बॉक्स बंद करके पढ़ाऊं क्या?
आयुष, कुशाल, फरमान, साक्षी, आशुतोष, अंश, जय, अमन, अंशिका, आकांक्षा और विष्णु। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सवाल का सही आंसर था। अगला सवाल देखते हैं बेटा। वॉट ब्यूटिफुल साइट विल ही गेट टू सी देयर। वो क्या खूबसूरत साइट होगी बेटा, वो क्या खूबसूरत नजारा होगा जो हमारे पोएट को, विलियम बटलर यीट्स को वहां देखने को मिलेगा। ऑप्शन है बेटा ग्लिमर ऑफ मिडनाइट स्टार्स, लिनेट्स फ्लाइंग इन द इवनिंग, पर्पल ग्लो ऑफ द नून या ऑल ऑफ द अबव। ड्रीम्स का मतलब सपना। हाँ, आप लोग कई बच्चे विद्या प्रकाशन में से पढ़ते हो ना, कई बच्चे विद्या प्रकाशन में से पढ़ते हो ना। ये वाली किताब विद्या, अच्छा, राजीव प्रकाशन। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए ये देखूं। एक सेकंड में लिख लेती हूँ, राजीव प्रकाशन एंड विद्या प्रकाशन। ठीक है, आपकी क्लास के बाद देखूंगी मैं ये किताबें। राजीव प्रकाशन, ठीक है। तो व्हाट ब्यूटीफुल साइट विल ही गेट टू सी हियर। तो बेटा उसे ग्लिमर भी में देखने को मिलेगा, स्टार का, लिनेट विंग्स भी मिलेंगे, पर्पल ग्लो ऑफ नून भी मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी कितने परसेंट बच्चों ने सही दिया। 42। अरे भाई सभी तो था। उसे मिडनाइट स्टार्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसको बेटा रात को यहाँ पर लिनेट के, शाम को लिनेट के विंग्स भी देखने को मिलेंगे, दोपहर भी ग्लो, पर्पल ग्लो होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। आयुष, प्रिंस, आकांक्षा, रागिनी, अमन, सुमित, अर्पण, यूपी देव, तनिष्का और 10वें नंबर पे है वर्षा पाल। तो ऑप्शन नंबर डी था भैया क्वेश्चन का सही आंसर। कोई नहीं, अगले बारी में अच्छा करना। पोएट को इनिस्फ्री जाकर बेटा क्या मिलेगा। हाँ, एमसीक्यू मैच नहीं करेगा बेटा क्योंकि एमसीक्यू मैं अपने तरफ से करवा रही हूँ। तो ये विद्या प्रकाशन या राजीव प्रकाशन के नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है। यहां पर आ गया बेटा, व्हाट डज द पोएट होप टू गेट देयर। पोएट को क्या लगता है कि इनिस्फ्री में उन्हें क्या मिलेगा बेटा। ब्रेन्स पब्लिकेशन हाउस में लिख लेती हूँ कि तुम लोग किस किस से कर रहे हो। ठीक है, वर्धमान, क्योंकि मैं एक बार सर्च करूंगी। ये है किताब, ये किताब है, ये किताब है राजीव प्रकाशन। एक बार ही कंफर्म करना, मंगवाने की सोच रही हूं मैं। ए आंसर हो गया यस। तो आंसर हो गया, सॉरी यस नहीं, पीस, सॉरी माय बैड, यही है। ठीक है, ओके, आंसर हो गया पीस। 90% बच्चे। काशिफ, वर्षा, फरहान, अंश, कुशल, अनुज, अमन, हैरिश, मुस्कान और उवैस। ऑप्शन नंबर ए था क्वेश्चन का सही आंसर, जो राजीव प्रकाशन कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं से। पोएट का, अरे भाई साहब स्क्रीन बिल्कुल ही काली हो गई। पोएट कहाँ जाना चाहते हैं बेटा,
लंदन जाना चाहते हैं, पेरिस जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं या इनिसफ्री जाना चाहते हैं? पोएट कहाँ जाना चाहते हैं? बताओ, पोएट कहाँ जाना चाहते हैं बेटा? लंदन जाना चाहते हैं, पेरिस जाना चाहते हैं, इनिसफ्री जाना चाहते हैं या स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं? बताइए। तो आंसर हो गया बेटा, लंदन तो नहीं जाना चाह रहे हैं वो। तो भैया ये जाना चाह रहे हैं इनिसफ्री, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। देखते हैं कितने परसेंट बचे। 93, बहुत अच्छे यार। राज, अंश, विष्णु, आकांक्षा, कुशल, मौर्य, यश होगा मुझे जहां तक लग रहा है वो, अनुज, अनुष्का, प्रिंस और फरमान, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखो फटाफट से। नेम द पोइट ऑफ द पोएम लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। आपको बताना है कि लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री के पोएट का नाम क्या है। जेम्स किरकप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. ईट्स या फिर फीबी कैरी? बताइए। बताओ जी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ढूंढते हैं, चलो आज तुम्हारी ये बुक्स ना करेंगे ऑर्डर हम भी। बहुत सही। तो आंसर हो गया बेटा विलियम बटलर यीट्स। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है। आशुतोष, अमन, राज, आकांक्षा, आयुष, नितिन, बीबी, अरीजा, फरमान, अंश और विष्णु, बहुत अच्छे। अब देखते हैं बेटा कि इस चैप्टर में से, इस कविता में से आपसे पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर एक सवाल दिया है बेटा कि व्हेन एंड वेयर विल द पोएट एक्सपीरियंस पीस। वो कहते हैं कब और कहां पर हमारे पोएट को पीस की अनुभूति होगी। चैटर बॉक्स बंद नहीं हुआ क्या? तो वो बताते हैं बेटा पोएट को पीस एक्सपीरियंस होगा इन द लैप ऑफ नेचर, जब वो नेचर की गोद में होंगे, यानी लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री के पास होंगे। वहां पर वो सुंदर सुंदर पेड़ों को देखेंगे, इंसेक्ट को देखेंगे, बर्ड्स को देखेंगे, प्लांट्स को देखेंगे, और वहां का जो कूल एंड काम एटमॉस्फेयर होगा वो उन्हें हैप्पीनेस देगा। उससे बेटा उन्हें बहुत ज्यादा खुशी की अनुभूति होगी। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लेक्स वेव्स। तो पोएट जो है वो हमारी लेक की लहरों को, यानी हमारी झील की लहरों को कैसे बताते हैं? तो पोएट कहते हैं कि जो लेक की वेव्स हैं, जो उसकी लहर है बेटा, जब वो शोर से, जब वो किनारे से टकराती है तो वो एक लो साउंड क्रिएट करती है, उससे हल्की फुल्की आवाज होती है। इट गिव्स हिम एस्थेटिक प्लेजर, जिससे उसे एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, जिससे आप कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा अमेजिंग खुशियां मिलती हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। ही हियर्स इट एंड एंजॉयज इट, जब वो उस आवाज को सुनते हैं तो वो उसको सुनते हैं और महसूस करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स हिम सोलेस, इससे बेटा उन्हें पीस मिलता है, उन्हें शांति मिलती है और कंफर्ट मिलता है। प्लस उस आवाज को सुनने से उनका दिमाग शांत रहता है, उनके दिमाग की उमड़ घुमड़ जो है बेटा वो सब बंद हो जाती है। Why does the poet want to go to Innisfree? पोएट इनिसफ्री क्यों जाना चाहते थे? तो बेटा पोएट जाना चाहते थे इनिसफ्री ताकि वहां जाकर वो उस जगह की नेचुरल ब्यूटी, उस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा पाए। मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में बेटा ये सारी चीजें डिफरेंट हैं सिटीज से, जहां पर आपके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जहां पर आपके पास
एनिमल्स तो है ही नहीं, पेड़ तो है ही नहीं, पक्षियों की आवाज़ तो शहर में सुनाई ही नहीं देती। लेकिन अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां पर आपको बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई देगी और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। Is poet going to Innisfree merely an attempt to escape the harsh realities of city life? तो पोएट कहते हैं, क्या पोएट का हमारा सवाल कहता है कि क्या WB ईट्स का, हमारे पोएट का इनिस्फ्री जाना क्या सिर्फ एक अटेम्प्ट है, क्या सिर्फ एक कोशिश है कि वो अपने आसपास के जो रूटीन है, जो शहर की रियलिटी है, उससे दूर जाना चाहते हैं? क्या इनिस्फ्री जाना उनकी कोशिश है शहर से दूर होने की? तो हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं है कि इनिस्फ्री वो सब प्रोवाइड करेगा पोएट को जिसको वो यर्न करते हैं, जिसकी बेटा उनके मन में इच्छा है। इवन स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ अ ग्रे पेवमेंट ऑफ द सिटी, वो नेचुरल वर्ल्ड को ही याद कर रहे हैं कि कैसे वो पानी की जो आवाज़ है वो उनके कानों में थी, जो साउंड है बर्ड्स की, जो लेक वाटर की आवाज़ है शोर पे लगते हुए, वो आज भी उनके दिल की तह में बसी हुई है। ये एस्केपिज्म जो है बेटा, ये उन्हें बहुत खुशी देता है। और हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो अपने जीवन की परेशानियों से दूर जाना चाहते थे। ये सवाल आपके लिए आखिरी सवाल होगा, What does the Lake Aizal of Innisfree stand for the poet? मतलब कि लेक आइजल का क्या रूप था, क्या जरूरत थी, क्या आप कह सकते हैं महत्व था हमारे पोएट के लाइफ में? क्या ये सिर्फ एक एस्केपिज्म है? क्या ये सिर्फ एक दूर भागने की एक बहाना है, एक तरीका है? या फिर हमारी जो अर्बन लाइफ है या हमारी जो शहरी जिंदगी है उसके नकली होने को भी दिखाता है कि भैया जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं वो नेचर नहीं है, इट कैन नॉट गिव यू नेचुरल हैप्पीनेस। तो भैया आयरिश लेक जो है ये इनिस्फ्री की, ये स्टैंड करती है फॉर प्योर नेचुरल ब्यूटी। ये सिंबल है बेटा प्राकृतिक सुंदरता का, ठीक है, और पीस का। इट इज इन अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हेक्टिक एंड आर्टिफिशियल लाइफ इन अ सिटी, जहाँ पर गांव में लेक के पास वो शांत है, कोई काम नहीं है, सिर्फ पक्षियों को सुन रहा है, नेचर को एंजॉय कर रहा है। ये सिटी की बिजी और नकली लाइफ से बहुत ज्यादा उल्टा है। अमिस द नेचुरल सराउंडिंग्स, वो एक छोटा सा कैबिन बनाएगा, वहाँ पर वो बीन्स उगाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो मधुमक्खियों को पकाएगा नहीं, सॉरी, उनको ब्रीड करवाएगा। जो साउंड, साइट और म्यूजिक है वहाँ का उन्हें एंजॉय करेगा। जो आइजल है यहाँ पर वो पीस और ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का, ठीक है, शांति का प्रतीक है कि भैया उसको वहाँ पर शांति मिलेगी। लेकिन जो साउंड्स है कार की और व्हीकल्स की वो उसे सुननी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पर उसे सिर्फ हनी बी की आवाज़ आएगी, रात को झिंगुर की आवाज़ आएगी। और हाँ, ये आप कह सकते हो कि ये उनका तरीका है दिखाने का कि इंसान का जीवन सिटी में इतना बिजी है कि उसका मन करता है कि वो इन जगहों पर जाए और इन जगहों को कभी ना छोड़े। इवन स्टैंडिंग ऑन द रोडवे ऑन अ ग्रे पेवमेंट इन द सिटी, वो उनको उसके मन में, वो खड़ा तो सिटी में होगा लेकिन उसके मन में वो लेक वाटर की आवाज़ जो उन्होंने इनिस्फ्री में सुनी थी कि किस तरीके से वो जो पानी है वो अपनी जो लहरें हैं वो किनारे से टकराती हैं, वही आवाज़ बेटा उनके मन में रह जाएगी। यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों की जो पोएट्री है वो खत्म हो जाती है। एक बार फटाफट से तुम बच्चे मुझे बता दो कि क्या आप लोगों को पोएट्री क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हरेंद्र, क्या डाउट है बेटा? बीस को पकाएगा नहीं, वो गलती से बोल दिया था मैंने। समझ में आ गया सबको? यानी पोएट शहर में रहकर बेचारे इतना परेशान थे कि उन्हें एक ऐसा जीवन चाहिए था जहां पर शोर ना हो, जहां पर कोई परेशानी ना हो। ठीक है, क्लियर है भाई? मैं एक बार आप लोगों के डाउट्स देख लेती हूं। सेंट्रल आइडिया बेटा, सेंट्रल आइडिया जो है आपके वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है। सेंट्रल आइडियाज जो है आपको नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे। प्रिंस, कजन ब्रदर का, अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस बेटा शिवांशी मैम। ये पोएम हमारे स्कूल में हो गया है, लेकिन आप इतने टाइम बाद क्यों पढ़ा रही हैं? अभी तो कोई टॉपिक लाइन से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्यों मैम? बेटा सारे टॉपिक जैसे आपके टाइम टेबल में, देखो स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल दिया गया है बेटा वो अलग है, और जो पीडब्ल्यू में टाइम टेबल फॉलो हो रहा है वो अलग है। तो क्योंकि अभी आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, अभी आप बैच में पढ़ रहे हो, तो बैच में बेटा पूरा का पूरा आपके लिए जो टाइम है ना वो दिया हुआ है, आपका पूरा टाइम टेबल बनाकर दिया हुआ है कि कौन सा लेक्चर किसके बाद होगा। तो बेटा हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हम सही करा रहे हैं,
आंसर अपने से आंसर बनाना सिखा दीजिए मैम। ठीक है बेटा, अपने से आंसर बनाने के लिए देव आप क्या कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और बुक से उनको उठाइए, तो आप अपने आंसर खुद बना पाएंगे। मैम लेखक को पानी की आवाज इतनी अच्छी क्यों लगी? क्योंकि बेटा शहर में जहां पर आपको हॉर्न की आवाज, लोगों की आवाज, चिल्लाने की आवाज, शोर सुनाई देता है, शहरी शोर से आप बाहर नहीं आ पाते, वहां पर ये जो पानी की आवाज है ये उनको मानसिक शांति का अनुभूति कराती है, इसीलिए। हिमांशु नाम तो बेटा मेरा निहारिका है। हाँ मैं राजीव प्रकाशन से पढ़ाऊंगी नहीं, राजीव प्रकाशन मैं बस खरीदना चाह रही हूं देखने के लिए कि उस किताब में है क्या। फ्रैंटिक एक्टिविटी बेटा कोई भी काम जो इंसान जल्दीबाजी में करे। ठीक है, इससे 2 और 3 नंबर के सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, मैं क्या करूंगी बेटा, मैं क्या करूंगी, मैंने जो आपके नोट्स देने हैं ना, उन नोट्स के अंदर मैंने इसका सेंट्रल आइडिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही आपके पास नोट्स आएंगे तो आपके पास सेंट्रल आइडिया भी आ जाएगा उसके अंदर। और जहां पर बेटा अगर आपको लगता है कि मैम नोट्स में हमें मिल नहीं रहा सेंट्रल आइडिया कहाँ है, तो आपके इस क्लास का पिंड कमेंट, ठीक है, आपकी इस क्लास का पिंड कमेंट जो होगा ना बेटा, उसके अंदर वो पहली बात तो वो पिंड कमेंट मेरा होगा। ठीक है, और जिसके अंदर मैं तुम्हें सेंट्रल आइडिया दे दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैम हमें सेंट्रल आइडिया चाहिए अलग से, हमें नोट्स में नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी क्लास के बाद ही तुम्हारे पिंड कमेंट्स में सबसे ऊपर डाल दूंगी आपका ये क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया। जहां तक रही एक्टिव पैसिव की बात, एक्टिव पैसिव भी बेटा मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं। ठीक है, एक्टिव पैसिव का लेक्चर आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर बेटा आप लोगों के पास जो है आपका एक्टिव पैसिव का लेक्चर आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ, जो आपका एक्टिव पैसिव आप बच्चे चाह रहे हैं बेटा, क्योंकि वो आप लोगों के प्लानर में ऐड नहीं है, तो जो आपका एक्टिव पैसिव का लेक्चर है वो आपको नेक्स्ट वीक ही मिल जाएगा। बीच में किसी न किसी लेक्चर के टाइम पर आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वो लेक्चर कितने बजे आने वाला है, तो आप लोगों के पास बेटा ये जो एक्टिव पैसिव है ये भी नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ बेटा आप लोगों का लीडर बोर्ड। एक बच्चा कह रहा है मैम लाइव पढ़ाइए। बेटा लाइव टॉपिक से वो पढ़ाए जा सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके प्लानर में लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्टिव पैसिव क्लास 9th के प्लानर में एडेड नहीं है। ये तो मैं आप लोगों की डिमांड पे लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि मैम एक्टिव पैसिव पढ़ाइए, इसीलिए मैं एक्टिव पैसिव जो है वो लेकर आ रही हूँ। बट हाँ, इस बात की भी टेंशन मत लो, अभी ना मैं मेरी जैसे अगली वीर की, जैसे याद है हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच कराया था मैंने आपको यूट्यूब पे लाइव में, बिल्कुल वैसे ही मैं एक बार एक्टिव पैसिव भी लाइव में कराऊंगी। तो अभी आपके पढ़ने के लिए तो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब मैं लाइव कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि मैं लाइव कब करा रही हूं, तब आप लोग उस लेक्चर को लाइव भी देख सकते हैं। ठीक है, सुहानी बेटा रह गया आपका डाउट, मुझे बता दो, मैं अभी आपका डाउट देखकर सॉल्व करके जाऊंगी। आकांक्षा, आयुष, अमन टॉप 3, वेरी गुड। वी हैव अभिनव, रागिनी, प्रिंस, जय, कुशाग्र, नितिन और अनुष्का, वेरी गुड एवरीवन। सबने 5 में से 5 लेकर आया है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, जिनके भी डाउट्स रह गए हैं बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को कि आपकी एक पूरी टीम है जो आपके डाउट्स को केटर कर रही है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज की चिंता मत कीजिए, आप अपने डाउट्स जो हैं बेटा दे दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, बस फिर खत्म करें बच्चों आज की क्लास। मैं देख लेती हूँ सुहानी का क्या डाउट है भाई। सुहानी 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 पिन कमेंट बेटा मतलब सबसे ऊपर का जो कमेंट होगा उसमें मिल जाएगा तुम्हें मेरा लिखा हुआ नोट। सुहानी तुम्हारा डाउट ही नहीं दिख रहा बेटा। हाँ, आंसर बनाने के लिए आराध्या आप एक काम कर सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, फिर आपसे जो सवाल में पूछा गया उसका मेन आंसर बता दो, और फिर लास्ट में बेटा कंक्लूजन लिख दो कि इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ। नहीं है बेटा, देव और रानी हाँ मिल गया बेटा, वो आ गए होंगे, नहीं डाला होगा तो मैं चेक करवा लेती हूँ, जितना मुझे है सब कुछ अपडेटेड है। अगर सॉरी यही है, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं देख लूंगी। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ बच्चों आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।